स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हम लोग इनर्शिया के बारे में देखने वाले हैं। इनर्शिया क्या होता है इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? इसके लिए हम लोग को सिंपल सा एक ग्लास चाहिए, एक कार्डबोर्ड चाहिए और एक सिक्का चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया किसी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो चेंज इन स्टेट का अपोज करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो रेस्ट पर ही रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे। ठीक है। सो ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस कार्डबोर्ड को इस ग्लास के ऊपर रख दे रहा हूँ। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, और उसके ऊपर मैंने ये सिक्का रख दिया है। अब जैसे ही मैं इस कार्डबोर्ड को हिट करूंगा कुछ फोर्स से, तो ये कार्डबोर्ड मेरे हाथ से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। जब मैं इसको हिट करूंगा तो ये तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन ये जो सिक्का है ये इस टाइम पे रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या चाहेगा कि अगर ये सिक्का रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है। सो ये सिक्का रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन ये कार्डबोर्ड जो कि मेरे हाथ से डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा और मैं इसको जैसे ही हिट करूंगा तो ये कार्डबोर्ड मोशन में आ जाएगा, बट जो सिक्का है वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। सो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हिट करने वाला हूं। सो 1 2 एंड 3। सो आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया वो इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया। ठीक है। और ये सिक्का तो रेस्ट में था, सो सिक्का रेस्ट में रहने की वजह से वो नीचे ही गिर गया और ये कार्डबोर्ड मोशन में आ गया था। सो ये मोशन में क्यों आया था? क्योंकि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया था। ठीक है। और ये सिक्का रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रह गया। अगर इस सिक्के के पास इनर्शिया नहीं होता तो ये सिक्का क्या करता पता है? ये सिक्का भी इसके साथ, इस कार्डबोर्ड के साथ मोशन में आ जाता, लेकिन ये सिक्का रेस्ट में ही रहा क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो कि चेंज इन मोशन का अपोज करती है। यानी कि अगर ये सिक्का रेस्ट पे है तो इनर्शिया चाहेगा रेस्ट पे रहे, और अगर ये सिक्का मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा मोशन में रहे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ये इसको मैंने फोर्स लगाया था तो ये डायरेक्टली मेरे हाथ से डायरेक्ट कांटेक्ट में था, इसलिए ये मोशन में आ गया। लेकिन ये सिक्का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए मोशन में नहीं आया। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो इनर्शिया है वो सिर्फ एक ही सिक्के पर लागू हो। अगर मैंने 2 सिक्के रख दिए एक साथ, ठीक है, तो दोनों सिक्कों पर देखो, ध्यान से देखिए। सो दोनों सिक्कों पर एक साथ जब मैं हीट करूँगा, सो ये दोनों सिक्के क्या हैं? दोनों सिक्के रेस्ट में हैं। अब जैसे मैं हीट करूंगा तो मैं फोर्स किसके ऊपर लगाऊंगा? इस कार्डबोर्ड के ऊपर। और ये सिक्के क्या चाहेंगे कि ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहे, ये इस कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स सी 1 2 3। सो आई होप आपको ये भी समझा होगा कि देखिए ये दोनों सिक्के किस में थे? ये दोनों सिक्के रेस्ट में थे, तो वो रेस्ट में ही रहे, और वो जो कार्डबोर्ड था वो भी रेस्ट में था, लेकिन मैंने उसको ऊपर फोर्स लगाया इसलिए वो मोशन में आ गया। ठीक है, इसलिए वो मोशन में आ गया। लेकिन ये जो दोनों सिक्के थे वो रेस्ट में थे, इसलिए वो रेस्ट में ही रहना चाहते थे। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इनर्शिया है वो सिर्फ 2 सिक्कों पर ही लगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर एक साथ कितने सिक्के रखने वाला हूँ। ये 2 सिक्के तो हम लोग के पास ऑलरेडी थे। अभी मैं यहाँ पर कुछ और सिक्के, आप लोग देख सकते होंगे टोटल कितने सिक्के हैं, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक है। सो देखिए, मैं इन सारे सिक्कों को एक साथ ज्वाइन करके विदाउट एनी सेलो टेप, ठीक है, मैं इनको डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मास ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब है कि हमको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो लेट्स सी 1 2 3। सो देखिए, यहाँ पर जितने सिक्के थे वो सारे सिक्के रेस्ट में रहना चाहते थे, इसलिए वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर इनर्शिया नहीं होता तो क्या होता? अगर इनर्शिया नहीं होता तो क्या होता पता है? तो ये ऐसे है ना, मैं इसको ऐसे फूंक से भी मारता ना तो ये उड़ जाता।
मैं इसको ऐसे फूंक से भी मारता तो भी ये उड़ जाता। और ये सिक्के मान लो मैंने ऐसे रखा है और ये इनर्शिया नहीं होता, तो मैं जैसे इसको मारता तो ये सिक्के भी कार्डबोर्ड के साथ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसके पास इनर्शिया होगा। जैसे कि अभी मैं आप लोग को एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे आप लोग बताओ कि ये एक सिक्का है और ये एक ग्लास है, मुझे दोनों को मूव करना है, मुझे किसको मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? इसको मूव करने में। सो इसको मैं जब मूव करूंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसको मूव करूंगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, और इनर्शिया ज़्यादा होगा तो ये अपना जो स्टेट है उसका जो चेंज में करूंगा उसको ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, उसका ज़्यादा अपोज करेगा। और इसका मास कम है तो ये उसका कम अपोज करेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा अपोज ये नहीं करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है कि हम लोग को चलो समझ गया कि ये हम लोग ऐसे इसको रखेंगे, ऐसे इसको मारेंगे, सो ये तो मोशन में आ जाएगा क्योंकि हमारे हाथ से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, और ये मोशन में नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होगा और ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब मैं उसको ऐसा तेज से मारता हूँ तभी ऐसा होता है। अगर मैं ऐसे धीरे से मारूंगा तो देखो तो ऐसा नहीं हुआ, तो सिक्का तो ये देखो तो ये गिर भी गया और सिक्का भी गिर गया, सिक्का इसके अंदर नहीं गिरा जब मैंने धीरे से मारा। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि जो हम लोगों ने फोर्स लगाया वो इस सिक्के के और इस कार्डबोर्ड के फ्रिक्शनल फोर्स से कम था, और हम लोगों को एक ऐसा फोर्स लगाना है जो कि इस कार्डबोर्ड के और इस सिक्के के फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो। आई होप आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, जो कि इनर्शिया को बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अब अगर आप लोग इनर्शिया के बारे में और जानकारी थियोरेटिकली उसको समझना चाहते हैं, उसके टाइप्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर के क्लिक करिए। आप एक ऐसे वीडियो में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको इनर्शिया का एक कंप्लीट स्टडी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।